एजाज सपार के 4:05 हो चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और सनम एजाज आपके लिए ला रहा है खास प्रोग्राम हमारा स्पेशल रिपोर्ट। और सपार के स्पेशल रिपोर्ट में सियासत पे हमारी पहली नजर रहेगी। और सियासत में कल आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल जम्मू में एक तकरीब के दौरान इल्हाक को याद किया था। और इल्हाक को याद करते उन्होंने बताया कि दिल्ली को मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मरहूम मिन्नत होना चाहिए। 1947 में अगर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुस्तान के साथ इल्हाक ना करते तो आज ये सिचुएशन ना होती। लेकिन आज फॉरेन अफेयर्स पर, फॉरेन मामलात पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नजर थी। आपको बताते चले पिछले हफ्ते से हिंदुस्तान और मालदीव्स के दरमियान कुछ मामलात को लेके हाल मामलात जो हैं या ताल्लुकात है वो खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस सारे के बीच में मालदीव की सरकार ने वहाँ के 3 वुज़रा को भी बरतरफ किया था। और वहाँ को 3 वुज़रा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के तय गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सारे के बीच में अभी भी तलखियाँ जारी है। और ख़ास तौर पे मालदीव जहां हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर पहुंचता है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, तो उसी पे आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में बयान भी दिया। और जम्मू में उन्होंने अपने बयान में बताया कि समझ नहीं आ रहा है कि कंट्रोवर्सीज ये मामला क्यों पैदा हुए। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी समझ की बात करते हुए बताया कि हमने हमेशा से मालदीव्स की मदद किया, सपोर्ट किया है, लेकिन कहीं न कहीं मुल्क में हिंदुस्तान में जो नफरतें हैं शायद उसी का असर है। चूँकि मालदीव्स में ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी और वहाँ से जो बयानात आए हैं वो उसी तरह के कंटेक्स्ट में आए। तो फारूक अब्दुल्ला ने भी मालदीव्स के उसी बयानात के कंटेक्स्ट में बता दिया कि उन्हें लग रहा है कि जो मुल्क में नफरतें बढ़ रही हैं ये उसी का शाखसाना भी है और भारत को इस सारे मामले पे पूरी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला इसी बयान में फॉरेन डिप्लोमेसी का या फॉरेन मामलात पर नज़र रखते हुए उन्होंने चाइना का हाल अहवाल भी बताया। और चाइना का हाल अहवाल बताते हुए बताया कि कई सालों से लगातार हम दिल्ली को बता रहे हैं, वज़ीर आज़म से लेकर दूसरी जमातों को बता रहे हैं कि चीन पर नज़र रखनी है। चीन ने हिंदुस्तान को घेर रखा है और चीन पर अगर इस वक्त नज़र नहीं रखी गई तो आने वाले वक्त में मुश्किलात हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला का चीन से लेकर मालदीव पर जो नज़र है उसी नज़र में उनका हाल अहवाल, उनकी ज़ुबानी क्या हाल अहवाल है वो उनके सुनिए। देखिए, मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दें। और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे, आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चो एन लाई थे जो एक सतून थे। मगर फिर जब वो वॉर हो गई, वो 60 की 61 की, उसने फिर हमारी धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से जिस तरह हम मेडिकल। फारूक अब्दुल्ला मालदीव से लेकर चीन के मामलात पर नजर रखे हुए थे और बता रहे थे कि चीन ने घेर के रखा हुआ है। मालदीव के हवाले से भी आपने सुना। लेकिन अब आपको हाल अहवाल जम्मू कश्मीर के अंदर का बताते चलें, जहां डिवाइड हो चुके हैं, डिवाइड ट्रांसपोर्टर्स हो चुके हैं। हिट एंड रन केस के मामलों को लेके ये नॉर्थ कश्मीर की तस्वीर है। और नॉर्थ कश्मीर की इन तस्वीर में आज आपको चक्का, स्टीयरिंग जाम, चक्का जाम, जो कुछ भी आप इसका नाम दें वो देखने को मिलेगा नॉर्थ कश्मीर में। और नॉर्थ कश्मीर में आपको याद होगा कल ही शाम गए हमारे जो ट्रांसपोर्ट हजरात ये 2 ग्रुपों में नजर आए। एक ग्रुप
जिसका नाम जो है वो कल हमें देखने को मिला। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स जो एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन है, उनने कल जो है वो बताया कि हड़ताल है, हड़ताल करनी है। और दूसरा ग्रुप जो है वो ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उनने बताया कि नहीं, हम कौमी सतह के लोग जो है हड़ताल करेंगे उनके साथ ही। तो ये तस्वीर नॉर्थ कश्मीर की हैं, जहां आज हड़ताल का अच्छा खासा जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है उसका असर देखने को मिला। सन्नाटा ट्रांसपोर्ट के हवाले से था, सड़कें सुनसान थी, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा था। और नॉर्थ कश्मीर की कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बारामूला या सोपोर, इस तरह के जो जुज़ इलाके हैं, वहाँ पे इसका अच्छा खासा हड़ताल का असर देखने को मिल रहा था। और ट्रांसपोर्टर्स का भी यही कहना है कि हिट एंड रन वाले केस में सिर्फ वही ड्राइवर बस का, ट्रक का वो नहीं आएगा। जब ये कांच गिरेगी तो सब पे गिरेगी। इसमें वो भी आएगा जो टैक्सी चलाता होगा, वो भी आएगा जो प्राइवेट गाड़ी चलाता होगा, वो भी आएगा जो पब्लिक गाड़ी चलाता होगा, ड्राइवर आएगा, जो भी गाड़ी चलाने वाला है वो आ सकता है, इसमें उसको भुगतना पड़ सकता है। और हिट एंड रन वाले मामले में जो केस, जो कानून बनाया गया है, वो नंगी तलवार है हर किसी पे। नॉर्थ कश्मीर में आज इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। साउथ कश्मीर में भी कुछ जुज़वी इसका असर देखने को मिला। और यूं सुबह से लेकर बाद दोपहर तक ट्रांसपोर्ट नदारद, सड़कों से गायब था। और ये सारी सिचुएशन थी। और वहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर से लेके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो जो इस हवाले से बता रहे थे कि ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन है, वो बता रही थी कि ये बहुत ही संगीन मामला और इस पर कहीं ना कहीं में अपना एहतियाज दर्ज कराना है। सुनते हैं उनको। का रहने वाला हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ। तो आज हमारी हड़ताल है क्योंकि चेयरमैन साहब ने कॉल दी थी 2 दिन हड़ताल की, तो इसलिए आज हम हड़ताल पे हैं। क्योंकि ये जो काला कानून सरकार ने हमारी ये लाई, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि हमारी ऑलरेडी कम से कम हमारी सैलरी जो है वो 5000 होती है, और 5000 में हम अपना घर भी नहीं चला सकते। तो कैसे हम इतना बड़ा जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया हमारे लिए, हम इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो हमारी अपील रहेगी। और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पूरा बंद है, हम हड़ताल पे हैं 2 दिन के लिए। और हमारी सरकार से और एलजी इंतजामिया से भी अपील रहेगी कि ये कानून जो है इसको वापस लिया जाए। राजपुर मोहम्मद मुजफ्फर खान नाव श्रीनगर गसन ये गाड़ी का ये हड़ताल प्रॉब्लम क्या हो वारिया राजपुर पर कित राजपुर पे आए अकिस गाड़ी मज मगर सीट की फिर वापस पैदल आए तो को रोड वोड वो ये जरूरी श्रीनगर गसन अस्पताल। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और उसका असर, और उस असर से आम आदमी पे उसका असर। ट्रैफिक नहीं था, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और जिस तरह आपने ड्राइवर को भी सुना, 5000 की तनख्वाह। और यूजुअली एक्सीडेंट्स की बड़ी वजह भी ये होती है कि कम सैलरी, कम तनख्वाह, कम आमदनी जब होती है, तो जब गाड़ी पे होता है तो ये ड्राइवर मजबूरी में गाड़ी चलाता है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। सोचता रहता है कि 5000 में क्या महीना चल पाएगा, बच्चों की फीस, बच्चों का खाना पीना, बच्चों को कपड़े मिल पाएंगे। तो उस बीच में दिमाग में कभी कभी सोचता कुछ है, करता कुछ है, तो ये हादसे भी हो जाते हैं। तो एक बड़ी वजह है हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट, हम लगातार उनसे बात, उस हवाले से मामला उठाते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि आखिर क्यों इस मामले को लेके कोई कोडल फॉर्मेलिटीज नहीं है महकमे की। लेकिन हड़ताल नहीं हुई, हड़ताल नहीं थी आज की, ये भी एक ग्रुप बता रहा था। और कश्मीर ट्रांसपोर्टर जो ग्रुप है, ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने भी श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आज कोई हड़ताल नहीं थी। आज कौमी सतह पर जो इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक हड़ताल होगी। आज की जो हड़ताल है, कल तो उनके सीनियर प्रेसिडेंट ने बताया था कि ये तो उसकी मजम्मत करते इस हड़ताल कॉल की, लेकिन आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आज हड़ताल नहीं थी। और हड़ताल जब होगी वो इंडिया कौमी सतह पे इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रोग्राम के मुताबिक होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के दिए गए कॉल की हिमायत में आए थे गुज़श्ता दिनों, लेकिन जब उनकी हुकूमत हिंद के नुमाइंदों के साथ बात हुई थी, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उनके साथ हमारे नुमाइंदों की बात, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ बात हुई थी, जिसमें यह तय पाया गया था इस कानून को फिलहाल होल्ड पे रखा गया था। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, जिसके रूप से यह कहा गया कि हम इसकी धारा 100।
और चलिए कुछ सियासत पर नजर रखते हैं। सियासत में जनूबी कश्मीर का पुलवामा, और पुलवामा में आज अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर, और मोहम्मद अशरफ मीर ने आज पुलवामा में पार्टी की पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया था और पार्टी के दूसरे लीडरान भी यहाँ मौजूद थे। यहाँ कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग भी अपनी पार्टी में की और मोहम्मद अशरफ मीर ने अपनी तकरीर में कारकुनान पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाए, लेकिन साथ साथ में जब सियासत में उन्होंने बात की कि और ये भी बताया कि अब वो सियासत, उनके अल्फाज के मुताबिक वो सियासत का वक्त नहीं रहा है, अब लोग बाशूर हो चुके हैं, लोगों को समझ आ रहा है, तो इसलिए सच्ची सियासत करनी है और सच्ची सियासत यही है कि अवाम को धोखे में ना रखा जाए। मोहम्मद अशरफ मीर को सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी पार्टी के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी एक बयान आपको सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। देखिए, हम तो डे फर्स्ट से चाहते हैं कि पंचायती नहीं, असेंबली, पार्लियामेंट, सारे इलेक्शन हो जाए। हम जो ग्राउंड पर मुश्किलात देख रहे हैं लोगों के, उनसे पता चल रहा है कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत है या प्रेसिडेंट्स रूल है, ये लोगों के हित में नहीं है। जमहूरी निज़ाम, कोई भी बनाए हुकूमत, जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। बात इंतखाबात की मोहम्मद अशरफ मीर कर रहे थे, अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर इंतखाबात की जब बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर में जब बात इंतखाबात की आती है तो बहुत से लोग दल बदली की सियासत की बात भी करते हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग एक बड़ा नाम पॉलिटिक्स में, और उसी नाम ने अब बाज़ाब्ता तौर पे PDP में शमूलियत इख्तियार किया, और कल शाम से एक और तस्वीर जो है खित्ते पीर पंचाल की सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। चौधरी जुल्फकार की एक तस्वीर है, बड़ी वायरल हो रही है, और उसको अलावा इस हवाले से बड़े कमेंट्स भी लिखे जा रहे हैं, तबसरे किए जा रहे हैं। वो क्या है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग का PDP में जाना, चूंकि मुजफ्फर हुसैन बेग काफी वक्त के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी रहे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जब मरहूम अब्दुल गनी लॉन की क़यादत में चल रही थी तो तब उनके शाना बशाना हुआ करते थे, लेकिन बाद के हालात बदले, सियासत बदली, मुजफ्फर हुसैन बेग PDP में आए, बड़ा नाम बने, बड़ा नाम के तौर पर माने गए, और अब दोबारा जो PDP में गए तो उस पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने आज उससे ये भी बताया कि मुजफ्फर हुसैन बेग कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ थे ही नहीं। मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से उन्होंने जब ये बात की, उस साथ साथ में बताया कि मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में जब भी इंतखाबात का मौसम होता है तो दल बदली तो शुरू हो जाती है, और कहीं न कहीं दल बदली भी उसके साथ देख रहे हैं। आपको बताते चले, कल के हवाले से बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि कल कोई और भी घर वापसी है PDP में, लेकिन फिलहाल हमारे जो जराए कहते हैं कि कल ऐसा नहीं है, 2 दिन के बाद हो सकता है। कुछ लोग हैं तो नॉर्थ कश्मीर से भी ताल्लुक रखते हैं, एक नाम साउथ कश्मीर का भी जोड़ा जा रहा है, और खित्ते पीर पंचाल का एक नाम भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये करीबन 2 दिन के बाद हो सकता है। फिलहाल अब्दुल गनी वकील ने मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से क्या कुछ बताया और सफीना बेग के हवाले से क्या कुछ बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इलेक्शंस थे, चाहे जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो इन इलेक्शंस के नज़दीक आने से ही हर पार्टी में उथल पुथल शुरू होती है। इसलिए जो इस वक्त ये अभी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, कहीं किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस वक्त भाग जाएगा, किसी को ओहदा नहीं दिया जाएगा, उसको भाग जाएगा। इसलिए ये परंपरा रही है सियासी मैदान में, क्योंकि हमारे पार्टी में इनमें से तो कोई था ही नहीं। नहीं, वह भी नहीं थी, हमने कभी उसको न कभी मीटिंग उसने कोई अटेंड की, न कभी। वो पहले दोनों मियाँ बीवी आए थे, लेकिन फिर जब उनका जो पार्टी का रोल जो रहा पार्टी में वो अच्छा नहीं रहा, फिर तो आपको अगर याद होगा तो हमारी जनरल सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट इशू करके उनको डिसोन किया। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये कश्मीर के खित्ते चिनाब की है। कश्तवाड़ की इस खातून की तस्वीर आप देख लीजिएगा, हमारे साथी अजय शाह ने तस्वीर हमें भेजी है। पहले जरा आबिद वो दिखाएगा, ये सदर द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज जो आला तरीन एजाज जम्मू कश्मीर की किसी शख्सियत को दिया जा रहा था, तो ये एजाज था अर्जुन अवार्ड का, और अर्जुन अवार्ड का एजाज जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली, चाइना में गोल्ड मेडल जीतने वाली खातून शीतल देवी का है। लोवीदार कश्तवाड़ की तकरीबन 16-17 साल की ये बेटी कहीं न कहीं कुदरत के कुछ इनामात से महरूम है। एक मजदूर की बेटी
और फिर इसने जो ओलंपिक्स में अपना नाम रोशन किया। शीतल देवी को कौमी सतह पे आज खेल के मैदान में अवार्ड दिया गया। आज गोल्ड मेडल दिए गए। अर्जुन अवार्ड जो हैं वो खिलाड़ियों को दिए जा रहे थे जिन्होंने अर्जुन अवार्ड में बड़े नाम हासिल, जो खेल के मैदान में बड़े नाम हासिल किए हैं। और जो तीर अंदाजी है, हम इससे तीर अंदाजी कहेंगे या आर्चरी का जो है उसमें है, और बेहतरीन महारत और कारकर्दगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, बिना बाजू के इनका बचपन से ही जो हालात थे घर के, कहीं किसी बीमारी की वजह से बाजू काम नहीं कर रहे थे, तो आर्चरी तीरंदाजी पांव से करने वाली ये खातून, ये बच्ची, खातून नहीं है, बच्ची है, 16-17 साल की बच्ची। और इस बच्ची के घर में आज जो जश्न था वो भी क्योंकि वालिदैन आज इसके घर में, साहब ज़ाहिर है गाँव के लोग भी आए होंगे मुबारकबादी के लिए, तो वहाँ पे क्या माहौल था। पहले ज़रा माहौल की बात करें और कुछ लोगों से भी बात की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ज़रा अजय शान के पास चलते हैं। अजय शान बिल्कुल आबिद से गुजारिश करूंगा, अजय स्क्रीन पे तो आ गए लेकिन तस्वीरों में हम दोनों को हटा दी क्योंकि ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है इस बच्ची की, वो दिखा दीजिएगा मुझे और अजय शान की, सिर्फ हमारी आवाज सुना दीजिए। अजय बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी पिक्चर और मेरी पिक्चर दोनों की हमने हटा ली स्क्रीन से क्योंकि हमें इस बच्ची को दिखाना है। ये फख्र की बात है, हमारी कोई बेटी नाम रोशन करती है, खास जब बेटी। तो जरा बताइए, इसका नाम लवीदार कश्तवाड़ की शीतल देवी है, 16 और 17 साल के बीच की इसकी उम्र है, बाप मजदूर है। तो आज वहां पे जब आप गए तो किस तरह का माहौल था? जी बिल्कुल आसिफ, जैसे सनम माफ कीजिए, कोई नहीं, जैसे आपने कहा कि आज हमें कोई देखने की तैयार नहीं है, कोई चेहरा है जो लोग देखना चाहते हैं वो खाली शीतल का है। ये 16-17 साल की बच्ची, एक गरीब परिवार की रहने वाली बच्ची, जो लोईदार इलाका किश्तवाड़ का दूरदराज इलाका है, जहां के लोगों ने कभी सोचा नहीं होता कि उनका कोई बच्चा इस तरह से नाम कमाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची के बचपन से ही बाजू नहीं है, दोनों बाजू नहीं है। तो जो इसके परिवार से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब ये बच्ची पैदा हुई तो लोग ये देखने आते थे कि ये बिना बाजू की बच्ची है और आगे जाके करेगी क्या। लेकिन 17 साल के बाद आज उसी गांव में लोग देखने आ रहे हैं कि इस बच्ची ने दुनिया भर में नाम कमाया और मुबारकबादी का वहां पर दौर चल रहा है। हमारे सामने पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो वहां पहुंचे हैं, आसपास के लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो खुशी हमने देखी पेरेंट्स में, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे जब हम उनसे बात कर रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एंटरटेनमेंट के साधन भी नहीं है उनके पास, टीवी भी नहीं है, जो मेहमान वहां पर आए हुए थे उन्होंने मोबाइल पर उनको दिखाया जब राष्ट्रपति मुर्मू उनकी बेटी को सम्मान दे रहे थे, तो उनकी आंखें नम थी। पूरा इलाका खुश नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस परिवार को उम्मीद है कि एक मैसेज जो समाज में जाएगा कि बेशक आप शरीर से कमजोर हैं, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हैं तो आप मंजिलें जरूर छू सकते हैं। जी सनम। अजय, मैं आपको कैसे दिलाऊं, जितनी खुशी मुझे भी हो रही है, कोई बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है, ये मेरी जम्मू कश्मीर की बेटी है। और सबसे बड़ी बात, जिस्मानी तौर पे ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसकी ये प्रेरणा इसको कहाँ से मिली, कुछ पता चला कैसे इसको ये दिमाग में आ गया कि मैं कर सकती हूँ? क्योंकि जब आदमी फिजिकली चैलेंज रहता है तो मेंटली भी वो चैलेंज रहता है, उसको दिमाग में इस तरह के हिम्मत जो है वो बहुत कम मिलती है। तो इस बच्ची को हिम्मत कहाँ से मिली कि मैं कर सकती हूँ? जो उसकी माँ से, बाप से या उसके टीचर से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इसने अपने पाँव को अपनी शक्ति बनाई। ये पाँव से लिखती थी, पढ़ती थी, आग जलाती थी, इवन खाना तक अपने पाँव से खाती थी। इसका एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिस पर नजर जो है मकामी जो 11 RR फौज है उसके ऑफिसर्स पर पड़ी, तो वो इसकी मदद को आ गया है। उनका मकसद था कि इसको एक आर्टिफिशियल लैंप लगाया जाए ताकि ये अपना रोजमर्रा के काम करवाए जा सके। तो एक NGO के माध्यम से इसको बेंगलोर भेजा गया, जहां पर इसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया गया। और वहां पर एक नाम जो सामने आता है कि जो एक प्रीति मैडम है जो कि कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़ी हुई थी, उनकी नजर भी इन पर पड़ी और फिर इसको वहां से लिया गया माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड का, वहां पर इसको ट्रेनिंग दी गई। और जो ट्रेनिंग सख्त होने के बावजूद इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और चाइना में जो पैरा एशियन गेम्स हुए उसमें इसने गोल्ड मेडल जीत के पूरे देश का नाम
रोशन किया। ये पहली दुनिया की ऐसी फीमेल आर्चर है जो बिना बाजू के है, और इसका निशाना जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले दिनों में और सीधा जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ओलंपिक्स आने वाले हैं उसमें ये जरूर अपना जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतेगी। मुझे बताइए, इसके वालिद साहब एक आम मजदूर हैं, दिहाड़ी पे चलने वाले मजदूर, आज उनसे जब आप मिली उनका रिएक्शन कितना था? बस हमारे नाज़रीन को उतना बताइए, समय इजाजत नहीं देता है। देखिए सनम, जो इनके पेरेंट्स का था वो उनके शब्द नहीं है उनके पास। जैसे मैंने कहा, जब हम बात कर रहे थे उनके आंसू टपक रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन जो उसकी हिम्मत थी बच्ची की, उसने उनको वो नाम, वो पहचान दी है जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इसकी हिम्मत को दे रहे हैं, इस बच्ची की हिम्मत को दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया क्रेडिट देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान। हमारे साथी अजय शान हमें अपडेट कर रहे थे, और ये अपडेट करते स्पेशल रिपोर्ट का ये खास प्रोग्राम आज का, बेटी के नाम, शीतल के नाम। और शीतल के नाम ये प्रोग्राम हम इस उम्मीद से करते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं हमारा नाम रोशन करेंगी। हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगे। एक गाने का एक बोल है, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, कुछ लोग जूतों के लिए रोते। ये हकीकत है दुनिया की, लेकिन उस हकीकत से लड़ते जब कोई आगे बढ़ता है तो अर्जुन अवार्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी उसको दिया जाए तो कम है। और शीतल के लिए भी दुनिया में नाम जितना भी मिल सकता है बहुत कम है, क्योंकि अगर कोई कमजोरी है लेकिन उस कमजोरी को होते हुए मुकाबला करते हुए शीतल ने अपनी कौम का, वालदेन का, रियासत का, मुल्क का नाम रोशन किया है। और ऐसे के लोगों के लिए शीतल की मैडम प्रीति मैम को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से सलाम, बहुत शुक्रिया उनका, और उन सभी लोगों का जिन्होंने शीतल के लिए काम किया, बहुत शुक्रिया उनका। तो इसके साथ ही आज आपको बताते चले, ये स्पेशल रिपोर्ट शीतल के लिए था, शीतल के नाम था, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटियां तरक्की करेंगी, जिंदगी से लड़ेंगी और जिंदगी के मुकाबलों से लड़के जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ज़हूर लोलाबी आपके लिए आ जा रहे हैं खास प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।